तो आज यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। स्वाति जिन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है और देश में 15वीं रैंक हासिल की है, और हमारे साथ खुद स्वाति जी जुड़ी हुई है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? रिजल्ट मतलब मुझे ये था कि लिस्ट में मेरा नाम होगा, लेकिन रैंक बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी अच्छी रैंक हो पाएगी। ये था कि लिस्ट में कहीं ना कहीं, भले नीचे कहीं रैंक में, लेकिन लिस्ट में नाम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ऑल इंडिया रैंक 15 की तो कभी भी नहीं थी। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था लेकिन नीचे का, आपने तो टॉप 15 में जगह बनाई है। अब आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है। मेरा इंटरव्यू फेब में हो गया, तो तब से 3.5 मंथ्स काफ़ी टेंशन में जा रहा था कि कैसा होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे होगा। बट आज फाइनली रिज़ल्ट आ गया तो बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अच्छी फीलिंग है। ये आपका कौन सा कितना अटेम्प्ट था और किस तरीके से आपका पूरा रूटीन रहा है तैयारी से लेकर अब आप देखिए टॉप 15 में आपने अपनी जगह बनाई है, ये जर्नी किस तरीके से रही है? जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और यूपीएससी एक जर्नी ही है एक तरह से, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है। एक साल का एग्ज़ाम है पूरा और आपकी प्रिपरेशन के अलग ईयर्स होते हैं, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे जर्नी में। कई बार सेल्फ डाउट होता था, आप डीमोटिवेटेड फील करते थे, लेकिन उन सबको हटा के हमेशा आगे बढ़ते रहना मैंने सीखा है। और यूपीएससी ने पेशेंस काफ़ी सिखा दिया है, तो इन सब को ही अपने साथ जोड़ के हार्डवर्क करते हुए, अपने मटेरियल को लिमिटेड रखते हुए कि ज़्यादा ना पढ़ के मैं कम बुक्स ही पढूं, लेकिन उनको बिल्कुल अच्छे से करूं कि मुझे उसमें से हर चीज़ एक तरह से बननी चाहिए, या मैं जितना हो सके उतना अब्जॉर्ब कर सकूं उन बुक्स में से। तो मैंने उसी में फोकस किया था। स्वाति शर्मा, देखिए सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, देश का सबसे टफ एग्जाम होता है, चीज़ों को फिल्टर करना कितना मुश्किल रहता है? चीज़ों को फ़िल्टर करना डेफिनेटली मुश्किल तो है ही, वो भी इस टाइम पे जब इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, बजाय इसके सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़ मटेरियल की मिलती हैं। दिल्ली में एक सब्जेक्ट की कम से कम 50+ बुक्स होती हैं, लेकिन वो प्रिपरेशन के साथ धीरे धीरे आ जाता है। जब मुझे याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर में पढ़ती तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें खुद समझ आ जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो वो बाय टाइम वो चीज़ सही हो जाती है। ठीक है, तो आपने कितना टाइम कोचिंग लिया और कितना आप सेल्फ स्टडी करती थी? स्टार्टिंग का 1 ईयर तो कोचिंग ही लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक क्लासेस रहते थे। उसके बाद मैंने 2020 से फुल सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था। मैं जब कोविड के बाद दिल्ली से वापस अपने घर जबलपुर आ गई थी, तब से फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया और तब से उसी तरह से मैंने अपना रूटीन बनाया। अपने मटेरियल जो है वो लिमिटेड रखे, करंट अफेयर्स रोज़ करती थी, रोज़ नोट्स बनाने की कोशिश की, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे, कुछ फैक्ट्स न्यूज़पेपर में आते थे वो सब लिखते थे ताकि एक मेंस में कोट कर सके। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, जो यूथ जो आईएएस बनना चाहते हैं, जो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप हार्डवर्क करते रहिए, असफलता से आप डरिए मत, हमेशा अपने आप को एक मौका दीजिए, हार्डवर्क करते रहिए, फोकस्ड रहिए और आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। स्वाति, आपने एक बात कही थी कि यूपीएससी एक जर्नी है और पेशेंस अपने आप में सिखाता है, लेकिन आज का यूथ इतना पेशेंट, कहा जाए तो इम्पेशेंट ज़्यादा होता है, पेशेंस उनमें होता ही नहीं है। और पेशेंस और कंसिस्टेंसी, इसको किस तरीके से बना के रखा जाए? जी, मुझे लगता है कि जब यूपीएससी में लोग होते हैं तो मुझे लगता है वो अपने आप पे बहुत हार्ड हो जाते हैं
कि बस हमें हर चीज़ से दूर जाना है, सोशल मीडिया हो गई, फ्रेंड्स हो गए, सबसे दूर रहना है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, तो ये चीज़ और ज़्यादा उन्हें लोनली और डिप्रेस एक तरह से करती हैं, तो वो चीज़ पेशेंस और हटा देती है। बल्कि मुझे लगता है अगर हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो आप कह रही है उनको बनाए रखना है, तो हमें थोड़ा सा सोशल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे एक तरह से हम अंदर से खुश रहते हैं, और जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो अपने आप वो मोटिवेशन आता है, वो पढ़ने की ज़ील आती है कि अब इतना टाइम हमने यहाँ फैमिली फंक्शन में, सोशल लाइफ में दे चुका, तो अब हमें इतना टाइम पढ़ना है, तो वो आपको और मोटिवेट करता है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें मेरा पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल थी। ठीक है, ये कीमती समय देने के लिए स्वाति आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।